अभी रिसेंटली मेरे एक दुबई क्लाइंट ने इंडिया में 2 प्रॉपर्टी ऑफलाइन इवेंट करे। पहले इवेंट के लिए हम लोगों ने 400 प्लस लीड जनरेट करी, जिसमें से 140 प्लस इन्वेस्टर्स ने इवेंट को अटेंड किया, और दूसरे इवेंट के लिए हम लोगों ने 800 प्लस लीड जनरेट करी, जिसमें से 170 के आसपास इन्वेस्टर्स ने इवेंट को अटेंड कर। बट मैं आपको सच बताऊं, जब मेरे पास फर्स्ट टाइम एक क्लाइंट आया था, उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे को अपने ऑफलाइन इवेंट के लिए फुटफॉल चाहिए। उस टाइम में मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी, बट मैं आपको सच बताऊं, मेरे को एक भी वीडियो ऐसी नहीं मिली जिसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया हो कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। But nowadays I already help a lot of business owners to get footfall in their offline event, एंड मैं आज इतना कॉन्फिडेंट हूं कि मैं किसी भी इवेंट के लिए फुटफॉल लेके आ सकता हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से तुम ऑफलाइन इवेंट के लिए फुटफॉल लेके आ सकते हो, चाहे वो रियल एस्टेट के लिए हो, चाहे वो किसी भी तरीके का इवेंट हो। हाँ, मैंने इस वीडियो में लीड जनरेट कैसे करनी इवेंट्स के लिए वो भी बताया, बट फुटफॉल किस तरीके से आया वो सीक्रेट स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई हुई है। एंड जितने भी फ्री रिसोर्सेज हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। फेसबुक @हसलर व्हाट्सएप ग्रुप भी मैंने क्रिएट करा हुआ है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां पे आप अपने सारे डाउट एंड क्वेश्चंस को पूछ सकते हो, जहां पे मैं और मेरे जैसे अदर एक्सपीरियंस पर्सन एंड बिजनेस ओनर एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे के क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मैं सबसे पहले आपको कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि पूरा क्या सिनेरियो था, ताकि आपको अच्छे से समझ आ पाए। ऑलराइट, सो एक हमारे क्लाइंट हैं जो कि इंडिया से ही है, बट ही इज़ लिविंग इन दुबई, एंड उनका जो बिजनेस है वो दुबई में है लास्ट फ्रॉम द 20 ईयर्स। ओके, सो ही डू ऑफलाइन एक्सपो इन इंडिया, मतलब वो दुबई, जिनको दुबई में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, उनकी हेल्प करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स को लेके आते हैं इंडिया में, ठीक है, मतलब दिखाते हैं कि ये प्रोजेक्ट अभी दुबई में आया हुआ है, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है। तो ये प्रॉपर्टी इवेंट है, ठीक है, एंड तो मैंने कॉन्टेक्स्ट आपको दे दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग इनके लिए लीड जनरेट करने वाले हैं, प्रॉपरली पूरी स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं, ठीक है, और वी विल ट्राई टू गेट कि हम जितना ज़्यादा इनको फुटफॉल दे सकें उतना ज़्यादा हम लोग ला के यहाँ पर देंगे, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले रिजल्ट दिखाना चाहूँगा। ओके, तो अभी जैसे एक हमने सूरत में करा, ठीक है, तो 2 एक्सपो करे, बेसिकली एक्सपो भी बोलते हैं और ऑफलाइन इवेंट भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। तो हम लोगों ने फर्स्ट वाले में क्लोज टू 414 लीड जनरेट करी, और हम लोगों ने 7,000 रुपये 7700 दिरहम्स का स्पेंड करा, ठीक है। तो आप INR में कैलकुलेट कर लेना कितना होता है। और 414 लीड्स में से समवेयर अराउंड 140 इन्वेस्टर्स ने वहाँ पे विजिट करा, विच इज़ अराउंड 20 to 30% का शो ऑफ, जो कि एक बहुत बढ़िया नंबर है ऑफलाइन इवेंट में, राइट। एंड जो हम लोगों ने दूसरा करा, अगर मैं आपको यहाँ पे दूसरा वाला दिखाऊं, तो दूसरे वाले में समवेयर अराउंड हम लोगों ने 800 लीड जनरेट करी थी, और 5,700 दिरहम्स के आसपास का स्पेंड करा था। तो इस वाले में जो हमारे पास शो ऑफ हुआ था वो समवेयर अराउंड कितना हुआ था, 170 के आसपास। तो 20% का शो ऑफ इसमें हुआ, तो दैट इज़ अ गुड नंबर, राइट। तो हमने कैसे करा, किस तरीके से आप कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है, और कुछ भी नहीं छुपाऊंगा ऑनेस्टली। एंड इस वीडियो के बाद आप मुझे थैंक यू बोलने वाले हो, ठीक है। तो वीडियो को चलो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो 6 स्टेप रहने वाले हैं इसमें। पहला स्टेप हमारा रहेगा कि हम लोग इवेंट्स की डिटेल कलेक्ट करेंगे, ठीक है, कैसे करनी वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद हम लोग मार्केट रिसर्च करेंगे, उसके बाद हम लोग क्रिएट करेंगे एसेट्स, ठीक है, ऐड एसेट्स, ओके, एंड टारगेटिंग एंड एड सेटअप हम लोग करेंगे प्रॉपरली। उसके बाद हम लोग एक कैंपेन स्ट्रक्चर एंड स्केलिंग कैसे करनी है वो चीज़ सीखेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट जो कि है कि हम लोग क्या स्ट्रैटेजीज और यूज़ करें इंस्टेड ऑफ जस्ट जनरेटिंग लीड, ठीक है, जिससे ज़्यादा हमारा फुटफॉल आए, तो वो भी स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। ओके, सो सबसे पहले हम लोग चैट जीपीटी पे आ जाते हैं, और चैट जीपीटी पे आने के बाद हमारा जो फर्स्ट यहाँ पे स्टेप है वो हम लोग ये करेंगे कि हमें इवेंट की डिटेल कलेक्ट करनी है, ठीक है। तो हम लोग आपको एक नई चैट खोल लेनी चैट जीपीटी में, एंड चलो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कर दूंगा यू आर एन वर्ल्ड क्लास मेटा एड्स SPEC, ठीक है, स्पेशलिस्ट एंड मार्केट रिसर्चर, ओके, इन रियल एस्टेट नीश इन इंडिया, ओके। तो ये एक बेसिक सा प्रॉम्प्ट दिया है, हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं, ओके। अब मैं यहाँ पे इसको पूरा सिनेरियो यहाँ पे डिफाइन करूँगा, ठीक है। I am a
आई एम अ मार्केटिंग agency and I have a client in real estate he is from Dubai. He helped Indian to invest in Dubai प्रॉपर्टीज़, ठीक है। सो ये एक ऑफलाइन प्रॉपर्टी इवेंट करने वाले हैं इंडिया में। लेट सपोज कोई भी लोकेशन ले लेते हैं हम लोग, सूरत ले लेते हैं, ठीक है। सूरत में मी एज अ मार्केटिंग एजेंसी, मुझे उनके लिए क्वालिफाइड लीड्स लेकर आनी हैं यूजिंग मेटा एड्स। ओके, तो इस तरीके से हमने इसमें पूरा एक ये प्रॉम्प्ट दे दिया। तो स्टार्टिंग में हम लोगों को अपनी चैट जो है उसको ट्रेन करना है, ठीक है। डायरेक्टली टू द पॉइंट पर नहीं आएंगे हम लोग। इसने तो चलो हमें अभी स्ट्रैटेजी देना शुरू भी कर दिया, बट हमें वो नहीं चाहिए अभी, ठीक है। तो ये कुछ भी अभी दे रहा है, देने दो इसको, अभी हम थोड़ा सिखाएंगे अच्छे से। ओके, तो मुझे एक बिजनेस अंडरस्टैंडिंग डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। बिजनेस अंडरस्टैंडिंग डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हो, और यू कैन से कि इवेंट अंडरस्टैंडिंग डॉक्यूमेंट। ओके, तो हमने ये कर दिया। अब डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है जिसमें मैं उनसे इवेंट रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पूछ सकूं, ताकि मैं इवेंट के बारे में अच्छे से समझ सकूं। लाइक डेट, टाइम, लोकेशन, ठीक है, लोकेशन। उसके बाद किसको वो टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमें पूछना, ऑब्वियसली हम तो अपनी रिसर्च करेंगे, बट क्लाइंट अपने बिजनेस के बारे में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। तो टारगेट करना चाहते हैं एंड और भी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन जो मुझे हेल्प करे इवेंट को अच्छे से समझने में, ठीक है। तो गिव मी ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। ये हमने डाल दिया यहाँ पे, परफेक्ट। देखो, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डेट ऑफ द इवेंट, व्हाट आर द टाइमिंग्स अवेलेबल, ठीक है, स्टार्ट एंड एंड, व्हाट इज़ द वेन्यू, उसके बाद इज़ दिस इवेंट डे 1 और मल्टीपल, आर देयर फ्री, और ये, ठीक है। तो ये भी इसने दे दिया। और व्हाट विल बी द मेन हाईलाइट फॉर द अटेंडीज, क्या है एक्सक्लूसिव लॉन्च, स्पेशल प्राइजेस प्लान, जो भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये भी आ गया। उसके बाद आर देयर एनी बोनस गिफ्ट वगैरह, ठीक है। तो टारगेट ऑडियंस, हुई इज़ और टारगेट ऑडियंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी करेंगे, ऐसा भी है। डू यू वांट टू टारगेट, ठीक है, ये भी क्वेश्चंस आ गए। लोकेशंस आ गई। उसके बाद प्रोजेक्ट डिटेल आ गई। विच प्रोजेक्ट डेवलपर्स विल बी शोकेस्ड, ओके। प्राइस स्टार्टिंग क्या आएगी, ओके। उसके बाद ये हो गया की यूएसपीज़ क्या हैं, ओके, परफेक्ट है, ठीक है। इवेंट एक्सपीरियंस, हु विल बी द प्रेजेंट फ्रॉम योर दुबई सीईओ, सेल्स क्या है, ठीक है। इसने बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह दे दिए। लीड फॉलो अप प्रोसेस, इसने ये भी दे दिया। हु विल हैंडल द लीड्स, यस, इसने ये भी दिया है। अगर मतलब कि कोई उनकी टीम से सीआरएम मैनेज करेगा, तो आपको पता होगा कि कौन बंदा जो लीड्स हैं उनको हैंडल करने वाला, वो भी इसने दे दिया। देखो कितना बढ़िया,
ठीक है, मार्केटिंग प्रेफरेंसेस। तो अब यहाँ पे मैं ऐसा कंसीडर करके चल रहा हूँ कि जो क्रिएटिव्स हैं वो हमें बनाने नहीं हैं, क्योंकि ये जो हैं क्लाइंट, इनके पास पूरी टीम है, तो ये क्रिएटिव्स हमें बना के देते हैं, बट हम इनको एग्जांपल के साथ भेजते हैं। बट अगर आपके पास यहाँ पे आपको क्रिएटिव बनाना है तो ये क्वेश्चन आप भेज सकते हैं, ये लोगो और ब्रांडिंग वाला, कि आपको कैसी ब्रांडिंग वगैरह चाहिए अपने क्रिएटिव्स के अंदर में, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो उसके बाद हमें क्या करना है, ये हो गया। अब इसमें ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग इसमें ऐड करने वाले हैं क्वेश्चन, जो कि हमें हेल्प करने वाली है ऐड वीडियो की स्क्रिप्ट बनाने में, और साथ में जब हम लोग पोस्टर्स का कंटेंट बनाएंगे उसके लिए हमें हेल्प करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन भी ऐड कर दो कि उनका कितना एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट में, कितने क्लाइंट्स को हेल्प कर चुके हैं वो लोग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, एंड कितने सालों से हैं और कितने क्लाइंट्स की हेल्प कर चुके हैं, ठीक है, परफेक्ट है। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग डलवाएंगे ताकि हम लोग ऐड वीडियो की जब स्क्रिप्ट बनाएंगे उसमें हमें ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसने पूरा ऐसा दे दिया। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको क्रॉस कर ले रहा हूँ, इसको भी क्रॉस कर ले रहा हूँ। अब हमें यहाँ पे खोलना है डॉक्यूमेंट खोलना है एक नया, ओके। तो डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पूरा कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और यस, परफेक्ट। यहाँ से हम लोग अपना पूरा इसको एक बारी में KPI, हाउ मैनी लीड्स डू यू वांट टू एक्सपेक्ट पर कैंपेन, ठीक है, सेल्स। तो ये KPIs एंड गोल वगैरह कुछ हम यहाँ पे भी रखेंगे नहीं, और क्योंकि KPI क्या हुआ, हाउ मैनी लीड्स डू वांट, यस, वो तो क्लाइंट से आप पूछ सकते हो कि कितनी लीड्स चाहिए, कितना बजट वगैरह, वो सब आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो ये कॉपी हो गया शायद से ना, तो इसको यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं पेस्ट, परफेक्ट। तो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे जस्ट शेयर पे क्लिक करना है। शेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से रिस्ट्रिक्टेड है, इसको यहाँ से शेयर करना है, और शेयर करने के बाद यहाँ से आपको व्यू का जो है आपको एडिट एक्सेस दे देना है, ओके। एडिट एक्सेस देने के बाद आपको यहाँ से डन कर देना है। इस डॉक्यूमेंट का आप कुछ भी नाम लिख दो, ठीक है, इसने ऑलरेडी पिक भी कर लिया हुआ है। अब इसको थोड़ा सा आप और सुंदर बनाना चाहो तो जस्ट यहाँ से आप इसको ऐसा सिलेक्ट करके एंड यहाँ से कलर वगैरह इसको भर दो ताकि थोड़ा और बढ़िया लगे, तो आप ये फ्री टाइम में कर लेना, ओके। अब आपको क्या करना है, आपने एडिटेबल एक्सेस तो दे दिया, अब यहाँ से आपको थोड़ी थोड़ी ना इसमें स्पेस ऐड कर देनी है ताकि उनको वो आराम से इसमें भर सकें। तो इस तरीके से आपको स्पेस ऐड कर देनी है, बट मैं अभी नहीं करूँगा, बट आप अच्छे से करके उनको भेज देना है। ऐसे स्पेस सब में ऐड कर दोगे तो ये क्वेश्चंस जो है वो पूरे वो भर के दे देंगे, ऑलराइट। तो फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट करा कि हमें डॉक्यूमेंट जो बनाना है वो हम यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं। अब आपको ये क्लाइंट को भेजना और क्लाइंट यहाँ पे भर के वो हमें दे देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम यहाँ पे अपना जो डेटा है वो यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। रफ डेटा डाल देते हैं कि जो इवेंट है वो होगा हमारा, ठीक है, मतलब मैं डमी डाल दे रहा हूँ, बट आपके पास डेटा जब आ जाएगा वो आपको पूरा जस्ट कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल देना, ठीक है। तो मैं आपको डाल दे रहा हूँ यहाँ पे एक्सपो का वेन्यू है क्या, कुछ भी लिख दो यार, मैरिट होटल सूरत, डेट है लेट सपोज 21 जुलाई 2025, सुबह 10 AM to 7 PM, कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है। ये है 1 डे इवेंट है, उसके बाद 1 डे इवेंट है, उसके बाद वी आर रनिंग दिस एजेंसी इन दुबई फ्रॉम लास्ट 17 years, already help 10,000 plus clients, ओके। तो कुछ भी एंड मोस्ट ट्रस्टेड एजेंसी
मोस्ट ट्रस्टेड एजेंसी अवॉर्डेड 2025 विनर, ठीक है, कुछ भी है जो भी इनके पॉइंटर्स हैं। एंड फाउंडर नेम इज़, कुछ भी ले लेते हैं यार यहाँ पे, कुछ भी क्या ले लें, मेरा ही नाम डाल देते हैं, ठीक है, अनिल रजक। तो ये फाउंडर है एंड ये इस तरीके से हमने इसको इन्फॉर्मेशन दे दी। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे पूरा डेटा डाल दिया, तो हमारा पहला वाला जो स्टेप है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। परफेक्ट। तो अब हमें पता लग गया है कि हमारा एक एक्सपो होने वाला जो कि सूरत में होगा, और कब होगा, 20-21 तारीख को होगा। परफेक्ट। तो हमारा फर्स्ट टाइम कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग सेकंड जो हमारा स्टेप है वो हम लोग जाने वाले हैं कहाँ पे, हमको जाना है रिसर्च करने के लिए। तो वी विल गो इन अ टूल दैट इज़ एड्स लाइब्रेरी, ठीक है, मेटा एड्स लाइब्रेरी भी इसको बोलते हैं। एंड यहाँ पे हम लोगों ने इंडिया सेलेक्ट कर लिया, कैटेगरी में हमको ऑल रखना है। अब हम यहाँ पे कीवर्ड्स कौन कौन से डालने वाले हैं, हमारा जो सेकंड स्टेप से हम वो स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो कीवर्ड में हम लोग डालेंगे सूरत दुबई एक्सपो, ठीक है, दुबई एक्सपो। तो हमने यहाँ पे ये करा, ठीक है, दुबई एक्सपो, प्रॉपर्टी एक्सपो लिखते हैं, PROP, प्रॉपर्टी एक्सपो, ठीक है, सर्च करते हैं। सूरत दुबई प्रॉपर्टी नहीं आ रहा है, दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो, ठीक है। तो अभी सूरत वाला कीवर्ड भी हम लोग डालेंगे। ओके, तो ये देखो आप एक आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्रिएटिव्स चलते हैं, ठीक है, किस तरीके के क्रिएटिव्स ऑलरेडी मार्केट में चल रहे हैं और उस तरीके के क्रिएटिव्स हमें बनाने पड़ेंगे, राइट। अगर मैं पोस्टर्स की बात करूँ तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे पोस्टर्स ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पोस्टर्स में भी आपको ध्यान रखना है कि कैसे क्या बनना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट को इतना आइडिया नहीं होगा कि कैसे बनाना है, ठीक है। अगर हम लोग वीडियोज़ की बात करें, Looking for high value investments with unmatched prices? ITC Kohinoor ओके, तो यहाँ से आपको ये चेक करना है कि डेट कब से चल रहा है, ठीक है। ये जस्ट अभी इन्होंने न्यूली ही स्टार्ट करा है, तो इस पर नहीं। अब जैसे ये डेन्यूब वालों का है तो ये चल रहा है, उसके बाद हैदराबाद में होने वाला ये चल रहा है, ओके। एंड इफ़ वी विल सी, तो ये इनके चल रहे हैं। तो टोटल एड्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें तो कितने एड्स चल रहे हैं लगभग हमारे यहाँ पे, एक सेकेंड, यस, 200 के प्लस आसपास एड्स चल रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग सूरत का डालें हैं, सूरत कीवर्ड पे आता है क्या, नहीं आ रहा है, गुजरात, ठीक है। तो ये देखो अहमदाबाद में चल रहा है, सूरत में नहीं चल रहा है, सॉरी, ठीक है। तो ये अहमदाबाद में दिखा दिया उसने कि एक चल रहा है, बट इस तरीके का उसका जो क्रिएटिव्स है वो यहाँ पे है। तो आपको यहाँ पे अच्छे से टाइम इन्वेस्ट करना है, सारे क्रिएटिव्स को ऑब्जर्व करना है, जो क्रिएटिव आपको अच्छा लगता है। जैसे देखो ये वाला क्रिएटिव कितना प्यारा है, और इसकी कलर थीम भी आप देखो कितनी अच्छी, ब्लैक एंड रेड इन्होंने रखी हुई है, ठीक है। तो ये पोस्टर दूर से ही काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। उसके बाद और भी काफ़ी सारे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे आके अच्छे से अपना जो टाइम है वो इन्वेस्ट करना है ऑब्जर्व करने में चीज़ों को, और जो क्रिएटिव्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो वो आप यहाँ से आप डायरेक्टली सेव भी कर सकते हो, डाउनलोड भी करके रख सकते हो, राइट। तो हमने यहाँ पे ये देख लिया। उसके बाद अगर हम लोग गूगल पे आएँ, ठीक है, गूगल पे आते हैं हम लोग, दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो सूरत, हमने ये करा। तो दुबई प्रॉपर्टी रजिस्टर फॉर द इंडियाज़ बिगेस्ट दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो सूरत, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये किसी की गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल आ रही, राइट। एंड अपकमिंग दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो, ये भी किसी ने SEO वगैरह कर रखा हुआ, गूगल एड्स तो नहीं है, राइट। एंड अब यहाँ पे हम लोग इमेजेस में आएंगे। इमेजेस में आने के बाद हमें यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्रिएटिव्स पुराने वाले कुछ अगर हमें दिखेंगे तो ये देखो, ठीक है, एक्सक्लूसिव दुबई प्रॉपर्टी इवेंट इन सूरत, ठीक है। तो ये किसी ने पहले ऑलरेडी बना के चलाया हो, तो यहाँ से भी हम लोग एक आइडिया ले सकते हैं कि कैसे क्रिएटिव्स बनने चाहिए, ओके। उसके बाद यहाँ पे ये देखो, ये भी 5 और 6 जुलाई, ओके। तो देख सकते हैं हम लोग और भी, राइट।
तो अलग अलग कीवर्ड डाल सकते हो आप, गुजरात का डाल सकते हो, अहमदाबाद का डाल सकते हो, तो आपको यहाँ पे एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाएगा कि क्रिएटिव्स हम लोगों को कैसे बनाने हैं, राइट। तो मार्केट रिसर्च हम लोगों ने अभी कर ली है, बट आपको अच्छे से टाइम देना है, अच्छे से चीज़ों को यहाँ पे समझना है, राइट। तो हम लोगों का जो सेकंड पॉइंट था, फर्स्ट वाला पॉइंट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, वो सेकंड पॉइंट हमने मार्केट रिसर्च अच्छे से कर लिया हुआ है। अब हमारा जो थर्ड है, अब हम लोग थर्ड में क्या करेंगे, हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि रिजल्ट्स ला के देने वाला, फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करने वाला, दैट इज़ वीडियोज़ एंड इमेजेस, ठीक है। तो इसकी हम लोग अब प्रॉपरली स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं, राइट। सो लेट्स गो टू द चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी में आने के बाद हमें नई चैट ओपन नहीं करनी, इसी चैट के अंदर हम लोगों को कंटिन्यू करना है, ओके। अब हम लोग इसको एक प्रॉम्प्ट देंगे। प्रॉम्प्ट क्या देने वाले हैं हम लोग, एक्ट लाइक यू आर एन specialized in writing, add video scripts for meta ads, okay. Meta ads, give me 5 ad वीडियो स्क्रिप्ट्स, ठीक है। पहले हम लोग इसको एक जनरल प्रॉम्प्ट देंगे। जनरल प्रॉम्प्ट से हम लोग देखेंगे कि ये कैसे हमको स्क्रिप्ट्स देता है, ओके। ओके फाइन, ठीक है। तो हुक, बॉडी और सिटी, इसने क्या, इन्वेस्ट इन दुबई विदाउट लिविंग सूरत, सीट्स आर लिमिटेड, ठीक है। तो इसने अभी हमको कुछ बना के दे दी हुई हैं, परफेक्ट। तो इसने ऑलरेडी ये फार्मूला जो अभी हम यूज़ करने वाले हैं, उस फार्मूले को इसने उठा के दे दिया हुआ है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले, अभी हम बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों को वीडियोस में सबसे ज़्यादा ध्यान क्या रखना होता है, पहले का जो हुक पार्ट है, बॉडी और सीटी है, ठीक है। ये पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, हम लोग HBC फार्मूला यूज़ करते हैं, हुक, बॉडी और सीटी है, ठीक है। तो हुक में हम लोग क्या ले सकते हैं कि जो लोगों के माइंड में डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग द दुबई इन्वेस्टमेंट, कि दुबई में इन्वेस्टमेंट करना सेफ़ है कि नहीं है, दुबई में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, क्या इंडिया में बैठ के दुबई में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंडिया में बैठ के हमारी अगर हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसको मैनेज कौन करेगा, रेंट कौन करेगा, कितना ROI गारंटी है। सो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं लोगों के माइंड में, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करेंगे कि राइट एड वीडियो स्क्रिप्ट्स यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक है। फार्मूला में हम लोग डाल देंगे पहले H मतलब हुक, हुक में आएगा ड्रीम आउटकम और रिजल्ट्स इंडियन पीपल वांट फ्रॉम दुबई इन्वेस्टमेंट, और challenges, doubts they have in their mind। यहाँ पे हम लिख देंगे कॉल आउट। कॉल आउट मतलब वो चीज़ उसको बोलो स्टार्टिंग में, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम आएंगे बॉडी पार्ट में। बॉडी पार्ट में हम लोग क्या लेने वाले हैं कि शो अवर क्रेडिबिलिटी, एक्सपीरियंस, अवर रिवॉर्ड्स, और उसके बाद वाई चूज अस, फीचर्स, बेनिफिट्स ऑफ दिस एक्सपो, और उसके बाद और भी लिख सकते हैं, व्हाट विल यू गेट एक्सेट्रा, ओके, ये आ गया। एंड लास्ट में CTA में हम लोग देंगे कि क्लिक द बटन बिलो टू
बुक यूर फ्री VIP पास। ठीक है, स्क्रिप्ट्स शुड बी इन इजी नॉर्मल इंग्लिश। ये कर दिया हमने। अब यहाँ से करेंगे हम लोग एंटर। अब देखते हैं कैसे स्क्रिप्ट से देता है हमें। ठीक है, दुबई में इन्वेस्ट करके आप भी सिक्योर कर सकते हो अपना एक लग्जरी लाइफस्टाइल, हाई रेंटल इनकम और फ्यूचर की सेफ इन्वेस्टमेंट। आप भी सोच रहे हो कैसे स्टार्ट करें। ठीक है, ये इसने हुक दे दिया। ठीक है, हम दुबई की एक मोस्ट ट्रस्टेड रियल एस्टेट एजेंसी है। ठीक है, परफेक्ट है। अब इसमें हम लोग ना एक चीज़ और ऐड करवाएंगे। ठीक है, इसने देखो अभी पहले हम लोग और पढ़ लेते हैं। ठीक है, कंफ्यूज हो कि दुबई इन्वेस्टमेंट सेफ़ है या नहीं। देखो उनके माइंड के जो क्वेश्चंस हैं वो। ठीक है, रिटर्न मिलेगा या नहीं। ओके, टैक्स बेनिफिट्स क्या हैं। सबका जवाब एक ही जगह मिलने वाला है। वाओ भाई, इस हुक को यूज़ करोगे ना, माँ कसम मज़ा आ जाएगा। ठीक है, आपका CPM कम आएगा और लीड पर कॉस्ट बहुत बढ़िया आएगा। राइट, तो ये हो गया। उसके बाद और हुक की बात हम लोग करें। पिछले 2 महीने में दुबई के प्रोजेक्ट्स में 200+ इंडियन ने इन्वेस्ट किया है। सूरत के लोग, आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो। ट्रस्ट बिल्डअप करा कि 200 लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया हुआ है, आपने क्यों नहीं करा। तो इस तरीके से इसने ये हुक दिया। ठीक है, परफेक्ट है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसमें एक चीज़ ऐड कर दो। बॉडी स्टार्ट होगा हाय आई एम अनिल रज़ाक, फाउंडर एंड CEO ऑफ, कुछ भी ले लेते हैं यार, अनिल रियल एस्टेट, फाउंडर एंड CEO अनिल रियल एस्टेट। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, जो भी उस कंपनी, जिस भी कंपनी का फाउंडर है उस कंपनी का नाम हमें कॉल आउट करना है। ठीक है, हाय आई एम फाउंडर दिस कंपनी, फिर बाकी की स्क्रिप्ट्स इसके साथ कंटिन्यू होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे मान लो कि मैं एज अ फाउंडर उस कंपनी का, तो अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं इस तरीके से बनाऊंगा, हाय आई एम अनिल, फाउंडर एंड CEO ऑफ दिस रियल एस्टेट। हम दुबई की मोस्ट ट्रस्टेड एजेंसी हैं और 17 सालों से काम कर रहे हैं। इतना एक्सपीरियंस, इतने लोगों की हेल्प कर चुके हैं। 2025 का ट्रस्टेड विनर अवार्ड भी जीत चुके हैं। सूरत में पहली बार डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स शोकेस होंगे। ठीक है, परफेक्ट है। अब दूसरा केस होगा कि अगर उनकी टीम बनाएगी तो उनकी टीम में क्या होगा, उनकी टीम में भी अगर उनकी टीम में से कोई बना रहा है, लेट सपोज मैं अनिल, मैं उनकी टीम से बना रहा हूँ, तो मैं अपनी बात करूँगा, हाय आई एम अनिल, द टीम मेंबर ऑफ अनिल रज़ाक रियल एस्टेट, सो वी आर रनिंग फ्रॉम लास्ट 20 years एंड दिस इज। तो सारी चीज़ें सेम रहने वाली हैं हमारी। परफेक्ट है, बट ये थोड़ा सा और बढ़िया लगता है, एक ट्रांजेक्शन करता है, कनेक्ट कर देता है बिल्कुल। ओके, तो यहाँ पे हमारा है दुबई में इन्वेस्ट करना है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। कंफ्यूज्ड हो, ओके, पहली बार 2 महीने में, ओके, 3 हो गई। अब हमें क्या करना है, ठीक है, हमें इसमें एक चीज़ और करनी है, अभी हमने वो करी नहीं है। ठीक है, इन स्क्रिप्ट्स में एक्सपो की डेट, टाइम, वेन्यू भी ऐड कर दो। यस, ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो ये भी हम लोग इसमें करवाएंगे अभी। ओके, अब यहाँ पे ये चीज़ हो गई है। ओके, मतलब डेट, टाइम और वेन्यू भी यहाँ पे इंक्लूड हमारा हो चुका है। परफेक्ट, ऑसम। तो ये हमारे यहाँ पे 3 स्क्रिप्ट्स रेडी होके आ चुकी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप चाहो तो और भी ले सकते हो, बट अभी इनिशियली हम 3 ही लेंगे। बट फॉर्मूला यही है, इस तरीके से आपको स्क्रिप्ट्स बनानी है बढ़िया तरीके से, तो जितनी चाहे आप उतनी बना सकते हो, कोई उसमें वो नहीं है। अब यहाँ पे आगे हम फिर से एक नया डॉक्यूमेंट लेंगे और इसमें इसको पेस्ट कर देंगे।
ओके, पेस्ट हो गया हमारा। 3 स्क्रिप्ट्स हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब ये वाली स्क्रिप्ट्स आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक्स वगैरह जो भी दिखा रहा है स्पेलिंग में, वो आप इस टूल से वो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी स्क्रिप्ट्स रेडी हो चुकी हैं 3। अब और अगर बनानी है आपको और भी आप बना लेना, कोई सच ऐसा इशू इसमें है नहीं है। तो हमने क्या करा, वीडियो की स्क्रिप्ट्स बना ली। अब हम लोग बनाएंगे पोस्टर्स का कंटेंट। ओके, तो पोस्टर का कंटेंट हम लोग भेजेंगे किसको, ग्राफिक डिज़ाइनर को, और फिर वो बना के देगा, बट उसको कंटेंट तो चाहिए ना, तो हम उसको कंटेंट भेजेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख देंगे ग्रेट, नाउ आई वांट टू मेक ग्राफिक एड्स, तो उसके लिए मुझे कंटेंट चाहिए। सेम हुक में वही ड्रीम आउटकम और डाउट्स कॉल आउट, ठीक है। बॉडी में 3 to 5 पॉइंटर्स विथ बेनिफिट्स लिख सकते हैं हम, बेनिफिट्स, डेट और टाइम, ठीक है। फिर CTA में आएगा रजिस्टर नाउ, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ होता है ये। मैं आपको अब इसकी एक हिंट भी दिखाऊंगा। ओके, तो हमें ग्राफिक डिज़ाइनर को ये भेज देना है। उसके बाद क्या है, ये हमारी टॉप हेडलाइन में आ जाएगी, इन्वेस्ट इन दुबई प्रॉपर्टीज़ अर्न इन दिरहम्स, ये भी आ गया। उसके बाद ये हमारे कुछ पॉइंटर्स आ जाएंगे, मीट दुबई टॉप प्रॉपर्टी इवेंट लाइव इन सूरत, इतने से स्टार्ट होगा, इतना रेंटल इनकम है, एंड टू एंड सपोर्ट है, ओके। एंड ये इसकी डेट एंड टाइम आ गया। उसके बाद यहाँ पे नीचे रजिस्टर नाउ फॉर द VIP पासेस, पहला हो गया। कन्फ्यूज्ड अबाउट दुबई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, गेट ऑल योर आंसर इन द दुबई एक्सपो, सूरत एक्सपो, ओके। फिर उसके बाद ये 4 से 5 पॉइंटर्स आ जाएंगे। उसके बाद ये CT आ जाएगा, ग्लोबल प्रॉपर्टी इंडियन इन्वेस्टर्स टू बी द नेक्स्ट ओनर, ओके, ये हो गया। उसके बाद यहाँ से 4 पॉइंटर्स हो गए। उसके बाद ये CT हो गया। तो ये आपको भेज देना। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये एक बनाया हुआ, ये उन्होंने बनाया, इसका कंटेंट हमने दिया नहीं था, ठीक है। तो कंटेंट उन्होंने खुद से डिज़ाइन करा। उसके बाद अगर मैं इसको मिनिमाइज़ कर दूँ यहाँ से, तो एक ग्राफिक्स ये वाला भी हम लोगों ने बनाया था, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा था ये, ठीक है। तो इसमें भी वही है कि एक्सपो हो रहा है और ये वेन्यू है और डेट है और बस, तो इस तरीके से ही इसमें, ओके। तो अब हमें क्या करना है, अब हम लोगों को इसको कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के बाद फटाफट से इसको कॉपी करा, और इसको भी आप लोग इसमें ही रख सकते हो, अगर वो आपको ग्राफिक बना के भी देंगे। तो आपने इसको इसमें रख लिया, ऑसम। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऐड वीडियो की स्क्रिप्ट्स, ग्राफिक्स की स्क्रिप्ट्स हमने बना ली। अब हम लोगों को बनाना है क्या, ये हमें क्लाइंट को शेयर कर देना है, ठीक है। इसके साथ साथ में ना अभी हम लोग एक काम और कर लेते हैं। हम लोग ऐड कॉपीज़ हेडलाइन डिस्क्रिप्शन, जो कि 3rd स्टेप में है, बट हम उसको इसमें कंप्लीट कर लेते हैं। जो 3rd स्टेप की टारगेटिंग वाला है वो भी फिर हम उसमें कर लेंगे, ठीक है। या 3rd स्टेप वो करते हैं, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो 2 स्टेप्स हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। ये आपको क्लाइंट को शेयर कर देना है। तीसरे स्टेप पे है, तीसरा स्टेप हो चुका सॉरी हमारा। अब 4th स्टेप पे हमें क्या है, टारगेटिंग की रिसर्च करनी है, ओके। तो यहाँ पे हम जस्ट लिख देंगे ग्रेट, थैंक यू, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पे हो गई है। अब हम लोग 4th स्टेप पे चलते हैं, टारगेटिंग, ओके। नाउ गिव मी इंटरेस्ट बेस्ड, नहीं इंटरेस्ट बेस्ड नहीं लेंगे। नाउ गिव मी टारगेटिंग कीवर्ड्स फॉर मेटा एड्स, ओके। तो हमारा किस किस बेसिस पे हम लोग करेंगे, सबसे पहला हम लोग करेंगे गिव मी टारगेटिंग अबाउट प्रोडक्ट बेस्ड गिव मी प्रोडक्ट बेस्ड टारगेटिंग
उसके बाद प्रोडक्ट के बाद कैटेगरी, कैटेगरी बेस्ड टारगेटिंग, कैटेगरी बेस्ड टारगेटिंग। उसके बाद आएगा हमारा इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग एंड उसके बाद लाइफ स्टाइल बेस्ड टारगेटिंग। लाइफस्टाइल बेस्ड टारगेटिंग में हम लोग ले सकते हैं कि लाइफस्टाइल में आ गया जैसे कि क्लोथ, ब्रांड नेम, वॉचेस, कार, बुक्स दे रीड और एंड ऑल देयर लाइफ स्टाइल फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। ठीक है, ये हम लोग कर देंगे। यहाँ पे टारगेटिंग कीवर्ड्स की पूरी लिस्ट आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, एंड मॉर्निंग में फिट जिम, ओके परफेक्ट है। ठीक है, ओके 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 लग्जरी वॉचेस, रोलेक्स, ओमेगा, टैग यूजर। ठीक है, बढ़िया है, परफेक्ट है। तो अब यहाँ पे ये इसने इतनी सारी टारगेटिंग दे दी है हमें। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी इतनी टारगेटिंग काफ़ी है। अगर आपको और चाहिए होगी तो आप यहाँ से जस्ट प्रॉम्प्ट डाल के और भी टारगेटिंग यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो अभी के लिए जस्ट मैं इसको कर लूँ यहाँ से कॉपी। हम लोग फिर से एक नया डॉक्यूमेंट बनाएंगे एंड इस डॉक्यूमेंट पे फटाफट यहाँ से इसको पेस्ट कर देंगे। ऑलराइट, तो ये हमारे यहाँ पे टारगेटिंग भी हमने पेस्ट कर दी है। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, टारगेटिंग हो गई है, ग्रेट। नाउ गिव मी एड कॉपी फॉर मेटा एड्स विद relevant emojis and one-liner headline and descriptions. Also give me one-liner headline for lead form and 3 to 5 pointers for description for meta lead form description। ओके, डिस्क्रिप्शन, ओके परफेक्ट है। ठीक है, ये चाहिए हमें। एंड गिव मी सम क्वालिफाइंग क्वेश्चंस, ये हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। तो फोर्थ स्टेप में हमको टारगेटिंग निकालनी थी, ऐड कॉपी निकालनी है, हेडलाइंस निकालनी है, मेटाफॉर्म की हेडलाइन निकालनी है, क्वालिफाइंग क्वेश्चंस निकालने। ओके, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। ओके, तो बढ़िया, इसको हम फटाफट से कर लेंगे यहाँ से कॉपी। यस, ये हमने यहाँ से कर लिया, यहाँ से हमने कर लिया फटाफट कॉपी एंड यहाँ पे हम कर लेंगे इसको पेस्ट। ठीक है, लिमिटेड सीट रजिस्टर नाउ, बुक योर VIP सा, बुक योर VIP पास फॉर द प्रॉपर्टी एक्सपो। लीड फॉर्म का जो कॉपी है, ठीक है, गिव मी मोर हेडलाइन फॉर मेटा फॉर्म डायरेक्ट कॉलिंग सूरत एक्सपो। ठीक है, तो इसमें हेडलाइन तो हमें दी हुई है कि बुक योर VIP पास फॉर दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो, बट हमें ऐसा लेना है कि डायरेक्टली सूरत को कॉल आउट करे वो, कि सूरत में हो रहा है। ओके, तो उस तरीके से हमें लेना है कुछ, दुबई प्रॉपर्टी सूरत। तो हम लोग ऐसा ले सकते हैं, दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो इन सूरत। ठीक
ठीक है, थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर लेते हैं, दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो इन सूरत। तो ये हमारे यहाँ पे मेन हमने कर लिया। इस हेडलाइन को यहाँ से हम लोग हटा देंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ पे हमें ये वाला कॉपी कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको जस्ट कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। प्लीज़ इन द फर्स्ट लाइन ऐड डेट टाइम लोकेशन। तो इसको हम कर देंगे एंटर, क्योंकि हेडलाइन और मेन हमारा कब होने वाला है वो चीज़, मतलब देखो हमें इंपॉर्टेंट वाइज चीज़ों को रखना है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो ऊपर नीचे नीचे इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे ये आ गया। फर्स्ट लाइन पे ही अगर व्यूअर जो देखेगा उसको पता लग जाएगा, यस दिस इज़ गोइंग टू बी हैपनिंग ऑन दिस डेट एंड लेट मी जस्ट पेस्ट दिस हेयर। ओके, तो ये यहाँ पे यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। ठीक है, तो सारे एसेट्स हमारे यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। उसके बाद क्वालिफाइंग क्वेश्चन में फुल नेम, व्हाट्सएप नंबर, इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज़ योर बजट फॉर इन्वेस्टमेंट, व्हाट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट आर यू लुकिंग, ओके, सो आर यू प्लानिंग टू इन्वेस्ट। ये वाला क्वेश्चन हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। और वुड यू लाइक अ फ्री प्री कंसल्टेशन कॉल, तो ये भी अपन को नहीं रखना है यहाँ पे, इसको भी मैं हटा देता हूँ। और भी क्वेश्चन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, बट अभी के लिए हम इतने क्वेश्चन नहीं रखेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने क्या करा कि सारी चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी है। अब फाइनली हम लोग चलते हैं हमारे कैंपेन्स लगाने के लिए, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे पास रेडी हो चुकी हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे अपना जो मेटा एड्स मैनेजर है वो यहाँ पे ओपन कर लिया एंड मैं आपको अभी हम लोग 5th स्टेप पे आ चुके हैं कि कैंपेन लगाना किस तरीके से, क्या कैंपेन का स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे इसमें लीड्स में, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद फटाफट हम लोग यहाँ से चूज़ करेंगे लीड्स। यहाँ से रख दो आप नाम इसका C1 सूरत एक्सपो, और ये हमारा CBO कैंपेन होगा। तो CBO कैंपेन प्लस आज की जो डेट है, आज कितनी तारीख है, 20/7/2025। अब CBO कैंपेन है तो आपको यहाँ से बजट अपना ऑन कर देना है। फर्स्ट हम लोग कैंपेन रन करेंगे 1500 के साथ। ठीक है, 2000 भी कर सकते हो, बट 1500 के साथ मैं यहाँ पे रन करूँगा। और इसको मैं जस्ट यहाँ पे करूँगा इंस्टेंट फॉर्म के साथ। ओके, ये मेरा ऑलरेडी सिलेक्ट है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स। और यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट करूँगा कल से। यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको 00, इसको भी 00 कर देंगे हम लोग। स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस पर क्लिक करके हम लोग यहाँ से अपना जो लोकेशन है एंड एज ग्रुप है, एज ग्रुप देखो मैं आपको बताऊँ अपने एक्सपीरियंस से 25 से लेकर 65 के बीच में आप टेस्ट आउट करना, तो इसमें ही काम ये करता है। 25 से नीचे नहीं जाना। यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं सूरत। ठीक है, तो जिस भी लोकेशन में आपको चलाना है उसके आपको 50 किलोमीटर तक ही रखना है। 50 किलोमीटर से आप बाहर जाओगे तो लीड्स आएंगी, बट वहाँ पे शो ऑफ नहीं होगा, तो पैसा वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। राइट, तो 40 किलोमीटर है यहाँ पे। मैं थोड़ा सा इसको और बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे 50-60 मैंने कर दिया। ठीक है, ताकि वाइड रेंज को हम लोग कवर करें। तो सबसे पहले जो हमारी टारगेटिंग होगी वो हमारी ग्राउंड बेस्ड होगी, जिसमें हम लोग कोई भी टारगेटिंग नहीं करेंगे। इसको जस्ट हम लोग ओपन यहाँ पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे जस्ट मैं लिख देता हूँ ये हमारी ग्राउंड पे है। ग्राउंड मतलब कि कोई टारगेटिंग नहीं है। एंड एज ग्रुप हमारा अगर 25 to 65। ओके, इस तरीके से करके मैंने यहाँ पे लिख दिया फटाफट से। उसके बाद अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे हम लोग जाएंगे मैनुअल में एंड यहाँ से प्लेसमेंट में मैं यहाँ से ओनली फेसबुक और यही लूँगा। अभी टेस्ट आउट करने के लिए मैं सारी प्लेसमेंट्स पे रखूँगा, बट ये सर्च और इन स्ट्रीम वाली को मैं हटा दूँगा। ठीक है, इस पर रिजल्ट्स नहीं आते हैं। अब यहाँ पे मैं फटाफट से लिख लेता हूँ, अगर मेरा पोस्टर 1 है तो P1 मैंने लिख दिया यहाँ पे, लेट्स सपोज P1। ओके, तो आपको यहाँ पे जो ग्राफिक है वो यहाँ पे अपलोड करना होगा यहाँ से आके, और अपलोड करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, अपना फॉर्म क्रिएट करना है। राइट, तो मैं एक बार पहले क्रिएटिव अपलोड कर लेता हूँ जस्ट एक एग्जांपल के लिए। ठीक है, कोई सा भी ले लेते हैं यार, चलो ये वाला ले लेते हैं अपन लोग। ठीक है, एंड ठीक है, ये हमने ले लिया फटाफट से। उसके बाद यहाँ पे हमको प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है, मतलब ऐड कॉपी लिखनी है। तो ऐड कॉपी ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं अपनी, किस में थी, इस वाले डॉक्यूमेंट में। यस, तो ये रही हमारी ऐड कॉपी। यस, बढ़िया। यहाँ से हम कॉपी करेंगे इसको,
कॉपी करने के बाद बुक यूर VIP पास नाउ, इतना बहुत है यार, ठीक है। ये वाला थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो इतना अपन को ज़्यादा वो करना नहीं है, राइट। यहाँ से हम आएंगे एड्स मैनेजर में एंड फटाफट से इसको हम कर देंगे यहाँ से पेस्ट। उसके बाद दुबई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एक्सपो सूरत एडिशन, ठीक है। दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो, यहाँ पे हम लिख देंगे इन सूरत, और ये एडिशन को हम यहाँ से हटा देंगे, बढ़िया, ओके। यहाँ से हम थोड़ी सी स्पेस दे देंगे ताकि ये अच्छा लगने लगे, सूरत, और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा स्पेस दे देंगे ताकि ये और अच्छा लगने लगे, परफेक्ट। अब यहाँ से हम लोग यहाँ इसकी हेडलाइन लिखेंगे, इन्वेस्ट इन दुबई ज्वाइन सूरत प्रॉपर्टी एक्सपो, ओके। इसको हम डालेंगे फटाफट यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आएगा हमारा डिस्क्रिप्शन भी हमने यहाँ पे सीट्स, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, ठीक है। इतना बड़ा तो कोई देखेगा नहीं भाई, तो हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। और इतना बड़ा वहाँ पे दिखता भी नहीं, तो ये हमने ये डाल दिया फटाफट। कॉल टू एक्शन बटन में हमारा साइन अप ही रहेगा, ओके, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। अब नाउ लेट्स क्रिएट द फॉर्म। तो सबसे पहले यहाँ पे डेट वगैरह आपको डाल देनी है। वॉल्यूम में हम हाई वॉल्यूम रखेंगे, और यहाँ से हम इसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद हम लोग इंट्रो में आएंगे। इंट्रो में हमें सबसे पहले हेडलाइन लेनी है। हेडलाइन ऑलरेडी हमने बना के रखी हुई है, तो हेडलाइन आ गई हमारी ये। इसको जस्ट हम लोग फटाफट कॉपी कर लेंगे, पेस्ट। डिस्क्रिप्शन के पॉइंटर्स, तो डिस्क्रिप्शन के पॉइंटर्स हमने ऑलरेडी बना के रखे हैं, पेस्ट। इसको भी यहाँ से हटाओ, इसको भी यहाँ से हटा दो, इसको भी यहाँ से हटा दो, इसको भी हटा दो, यस, सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे, ये भी हटा देंगे और फ़ोन नंबर भी हटा देंगे, जस्ट ईमेल यहाँ पे हम लोग छोड़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा मल्टीपल वाला। क्वेश्चंस हमने बना के रखे हुए हैं अपने, या व्हाट इज़ योर बजट। बजट में हम लोग यहाँ पे दे देंगे 1 CR, 2 CR, 3 CR, और यहाँ पे लिख देंगे 5 CR प्लस, ऑलराइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये लेंगे मल्टीपल। यहाँ से आएंगे हम लोग मल्टीपल में हमने ये डाला। उसके बाद यहाँ से जो ऑप्शंस हैं, फर्स्ट वाले को कॉपी किया, विला कमर्शियल, विला, एंड इसको भी हम लोग यहाँ से पेस्ट कर देंगे, ओके, बढ़िया। तो ये हो गए हमारे कौन से क्वेश्चंस, 2 हमने मल्टीपल पूछ लिए। उसके बाद ईमेल हमें नीचे मिल जाएगा। अब हम लोग जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस में, ठीक है, जहाँ से हम लोग लेंगे उनका फुल नेम, ठीक है। फुल नेम के बाद हम लोग लेंगे सिटी के बाद हम लोग लेंगे कॉन्टैक्ट नंबर, बढ़िया। तो फुल नेम, सिटी, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आ गया, और ईमेल आईडी यहाँ से ऑटोमेटिकली उठा लेगा। अब यहाँ पे भी आके आप क्वेश्चंस यहाँ पे हम लिख देंगे कॉन्टैक्ट इन्फो हम लोग लिख देंगे। और यहाँ से आप लोग, यहाँ पे भी आता है क्वेश्चन डालने का ऑप्शन, ये रहा, हाँ, ऐड कैटेगरी नहीं, ये शॉर्ट वाला आ गया, यस। यहाँ से भी कॉन्टैक्ट वाला ऑप्शन आता है कि यहाँ से आप ले सकते हो, बट यहाँ पे डिटेल्स ऑटोमेटिकली उठा लेता है, तो लीड्स इतनी अच्छी यहाँ पे आ नहीं पाते, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी में आपको अपनी वो डाल देना है, लिंक डाल देना है। यहाँ पे anil.com डाल देता हूँ मैं। स्क्रीन रिव्यू कुछ नहीं, अब लास्ट में जस्ट आपको लिखना होता है अवर टीम विल कॉन्टैक्ट यू और फलाना ढिमकाना। यहाँ पे आप अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल भी डाल सकते हो और वेबसाइट भी डाल सकते हो, आपको कहाँ पे भेजना है, ठीक है, वेबसाइट है जो भी है भेजना आपको। जस्ट हम लोग यहाँ पे क्रिएट पर टच करेंगे। उसके बाद हमारा फॉर्म यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट पे जाना है और यहाँ से क्विक डुप्लीकेट पे क्लिक करना है। तो एक डुप्लीकेट और हो गया और एक क्विक डुप्लीकेट और कर लो, तो 2 3 जितने भी क्रिएटिव्स हैं आपके पास उतने आपको डुप्लीकेट करके इसके अंदर यहाँ पे डाल देने हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एडसेट पे हम लोग आएंगे, यहाँ से हम लोग डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे और नंबर ऑफ़ कॉपीज़ में हम लोग करेंगे 5, मतलब 4 करेंगे, एक ऑलरेडी है, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो है एक ऑलरेडी ग्राउंड में टारगेटिंग थी। अब हम लोग दूसरी जो टारगेटिंग्स हैं वो यहाँ से हम लोग डालेंगे, ठीक है। तो टारगेटिंग्स हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड करके रखी हुई हैं, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेट्स गो।
लेट्स गो टू द टारगेटिंग। ओके, तो टारगेटिंग में हम लोग डायरेक्ट कीवर्ड्स भी डालेंगे और लाइफस्टाइल वाले कीवर्ड्स भी डालेंगे। तो सबसे पहले मैं नीचे से स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो नीचे से आने के सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं अपना ये वाला, चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं ऊपर से। ठीक है, दुबई रियल इस्टेट, इसको कॉपी करा जस्ट मैंने, यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। दुबई रियल इस्टेट इंटरेस्ट आ गया फर्स्ट वाला। उसके बाद है दुबई रियल इस्टेट, उसके बाद आ गया ये अपना ईमार प्रॉपर्टीज़, डमैक प्रॉपर्टीज़, नखील प्रॉपर्टीज़, और उसके बाद क्या है अपना अल्दर प्रॉपर्टीज़, ठीक है। और इसमें एक और कीवर्ड था ना, हमने कौन सा डाला था स्टार्टिंग में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 3 कीवर्ड्स से लेके 5 कीवर्ड्स डालने, उससे ज़्यादा कीवर्ड्स नहीं डालने। इससे ज़्यादा कीवर्ड्स डालोगे फेसबुक कंफ्यूज हो जाएगा, उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा, वो अच्छे रिजल्ट्स लाके आपको नहीं देगा, राइट। तो हम लोग 3 यूज़ करते हैं, बट आप 5 भी यूज़ कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे 5 कीवर्ड्स हम लोगों ने यहाँ पे पिक कर लिए हुए हैं। अब हमें क्या करना है, इसका यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग जस्ट 2, ठीक है, 2 कर दिया हमने। अब हम लोग आएंगे 3 पे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3, और 3 पे आने के बाद हमारा हो गया ये ऑफ प्लान इन्वेस्ट इन दुबई, ठीक है। तो ये सारे कीवर्ड आप डाल के चेकआउट यहाँ पे कर सकते हो, रियल इस्टेट इन्वेस्टिंग, ये हो गया। ये तो इस तरीके का तो हमारा हो चुका है, ठीक है। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, पैसिव इनकम, रियल इस्टेट एंटरप्रेन्योरशिप, ये नहीं लूँगा मैं, वेल्थ वाला भी नहीं लूँगा अभी मैं, ठीक है। अभी सबसे पहले हम लोग ये लॉइस विटॉन वाला लेते हैं, क्योंकि इस पर CPM हमारा कम आएगा, क्योंकि कंपटीशन कम होगा, राइट। तो ऐसे आपको 3-3, 5-5 कीवर्ड्स यहाँ पे फाइंड करके डालने हैं, ठीक है। लॉइस विटॉन है, जैसे ये मैंने डाल दिया। लॉइस विटॉन के बाद अपना आ गया गुच्ची, वर्सेस 3, शनेल, प्राडा, और ये हो गया, ठीक है। कितने हो गए, 3 और 2 5 ही हो गए। तो हमारा तीसरा भी हो गया। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे चौथे में। चौथे वाले में हम लोग यहाँ पे चौथे वाले में हमारा ये हमने कपड़ों के ब्रांड्स तो ले लिए। उसके बाद आता है हमारा वॉचेस वाले टारगेट पे चलते हैं हम लोग। चलते हैं पहले रोलेक्स, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं रोलेक्स वॉचेस आ गया। उसके बाद हमारा आ गया रोलेक्स के बाद कौन सा है, हुब्लू, मेरे ख्याल से ये भी कोई घड़ी ब्रांड है। अब हम घड़ी ले रहे हैं तो घड़ी के साथ मतलब घड़ी वाले कीवर्ड ही होने चाहिए। अब जैसे ये है, ये भी घड़ी ब्रांड है। उसके बाद और क्या है यहाँ पे, टैग वाली भी घड़ी है, टैग वाली भी घड़ी आ गई। कितने हो गए, टैग वाली भी घड़ी है, ब्रिलियंट। और ये ठीक है, ब्लूबेरी, कैसियो, मेरे ख्याल से ये भी, हाँ ये रही, ये भी घड़ी का ब्रांड है, ओके ठीक है। कितने हो गए, 3 और 2 5 यहाँ पे भी हो गए। उसके बाद हमें चलना लास्ट वाले में। लास्ट वाले का भी हम जस्ट यहाँ पे नाम डाल देंगे 5। उसके बाद यहाँ से हम लोग जस्ट कीवर्ड्स में आ जाएंगे। और अब हम लोग लेंगे गाड़ियों के हिसाब से, जैसे BMW हो गया। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे हम लोग और पेस्ट BMW व्हीकल, BMW हो गया, मर्सिडीज़, ऑडी, पोर्शे, एंड पोर्शे के बाद क्या आ गया, लैम्बोर्गिनी, फरारी। 3 और 2 5, ठीक है, 5 कीवर्ड्स हो गए, बढ़िया। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले पे आना है। फर्स्ट वाले पे आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है, ऐड मिनिमम स्पेंडिंग पे क्लिक करना है आपको। अब जितना भी आपके कैंपेन का बजट है उसको पहले आपको 2 के साथ डिवाइड करना है। मान लो आपका 2000 रुपये का बजट है तो 2 के साथ डिवाइड किया 1000 हो गया। अब 1000 रुपये का जो बजट आ रहा है जितने एड सेट है उसके साथ डिवाइड करना है। तो ये एक फार्मूला है। ये फार्मूला हम लोग क्यों इसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जितने भी वो हैं, मतलब जितने भी एड सेट हमने बनाए, अब इस किसी में ऑडियंस ज़्यादा, किसी में ऑडियंस साइज़ कम है। जिसमें ज़्यादा होगी पैसा उसमें ज़्यादा स्पेंड हो जाएगा, जिसमें कम होगी उसमें कम स्पेंड होगा। बट जिसमें कम ऑडियंस है उससे भी तो रिजल्ट आ सकते हैं। तो हम अच्छे से टेस्ट करना चाहते हैं, इसलिए हम फेसबुक को बोलेंगे सबको थोड़ा थोड़ा पैसा दो, सबको टेस्ट करो अच्छे से, ठीक है। तो मतलब इतना मिनिमम स्पेंड आपको करना ही है ताकि अच्छे से टेस्टिंग हो जाए। अब लेट सपोज कि 200 रुपये का हमारा यहाँ पे बैठ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा लेट सपोज 200 कितना हो गया, 8 AD के आसपास हो गया, राइट। तो 8 यहाँ पे डाल दिया एंड सब में मैं 8 डाल दूंगा, ठीक है।
तो ऐसा आपको सब में 8-8 यहाँ पे डाल देना है, और डालने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे कैंपेन पे आना है और यहाँ पे जय श्री राम का नाम लेके आपको यहाँ पे पब्लिश बटन पे क्लिक करके इस कैंपेन को पब्लिश कर देना है। ओके, तो अगर आपके पास डेज़ कम है, आपको जल्दी स्केल करना है, जल्दी लीड्स लेके आनी कम दिनों में, तो जो C1 कैंपेन मैंने लॉन्च करा, आप C1 और C2 लॉन्च करोगे। ठीक है, जैसे C1 में 5 एड सेट है हमारे और 3 से 5 टारगेटिंग है अलग अलग। आपका C2 कैंपेन होगा जिसमें 5 एड सेट होंगे, 3 से 5 टारगेटिंग कीवर्ड्स होंगे, बट वो सारे डिफरेंट होंगे C1 में जो डले हुए, मतलब जो C1 में और C2 दोनों डिफरेंट होंगे। ओके, अब हमने कैंपेन स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि स्केलिंग आपको कैसे करनी है, ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है। तो C1 जब आपने लॉन्च करा और C2 जो आपने लॉन्च करा, आपको इन दोनों को नेक्स्ट 48 आवर्स रन करना है। 48 आवर्स रन होने के बाद जो एडसेट आपके काम करेंगे उनको आपको कंटिन्यू रखना है, जो एडसेट रिजल्ट्स नहीं देंगे उनको आपको बंद कर देना है। सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, हमने यहाँ पे चलाया था। ठीक है, तो जिस पे रिजल्ट्स आए हैं वो चलेगा, जिस पे नहीं आया उसको बंद कर देना है। तो ये होगी हमारी कब की 48 आवर्स की मतलब बात की बात। उसके बाद मीनवाइल आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे मान लो आज आपने कैंपेन लॉन्च करे, एक दिन के बाद आप एक C3 कैंपेन लॉन्च कर सकते हो। C1 C2 आपने आज लॉन्च कर दिया, अब C3 नेक्स्ट डे लॉन्च कर सकते हो। ठीक है, या 2 कैंपेन लॉन्च करते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने। तो 2 आपने आज कर दिए, 2 आप कल कर दो, बट जो फर्स्ट वाला है वो 48 आवर्स के बाद बंद होगा, मतलब परफॉर्मेंस चेक हो गए। और जो आपने बाकी वाले लॉन्च करे हैं उसको भी आपको 48 आवर्स, जो भी कैंपेन्स लॉन्च होंगे उसको आपको 24 से 48 आवर देने। हम 48 आवर देते लर्निंग के लिए, ताकि वो अच्छे से सीखे और अच्छे से टेस्ट आउट कर पाए। तो आपको भी इतना टेस्ट करवाना है उनको, और कैंपेन्स को आपको बंद करते चलना है। राइट, अब आपके पास C1 और C2 मतलब विनिंग एडसेट हैं, जो अच्छे एडसेट चल रहे हैं, आप उनको 25 से 30% का आपको बजट बढ़ाना है एवरी 24 आवर्स में। आपकी ये होगी स्केलिंग बाय वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल स्केलिंग आपकी हो रही है, आप बजट धीरे धीरे बढ़ा रहे हो। तो एक स्केलिंग का स्ट्रैटेजी हमारा ये है। दूसरा स्केलिंग का स्ट्रैटेजी हमारा ये है, लेट सपोज मान लो जैसे हमारा ये 2 हैं। ठीक है, ये C1 और C2 हम लोग इसको जस्ट कंसिडर कर रहे हैं इन दोनों को। ठीक है, आपको क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करके आपको एडसेट पे आना है। एडसेट पे आने के बाद आपको यहाँ पे रिजल्ट्स पे क्लिक कर देना है। ठीक है, रिजल्ट्स पे क्लिक करने के बाद दोनों कैंपेन में 5-5 एडसेट थे, जो टॉप 5 एडसेट परफॉर्म करें आपके, उनको आपको सिलेक्ट करना है। लेट सपोज जैसे ये और ये मेरे 5 परफॉर्म करे, इसको मेरे को इन 5 एडसेट्स के साथ मेरे को एक नया कैंपेन क्रिएट करना है, वो भी C1 और C2 के बजट को मिला के। तो यहाँ पे मैं सारे जो ऑप्शन है वो अनचेक कर दूंगा। यहाँ से मैं डुप्लीकेट पे क्लिक कर दूंगा, एक नया कैंपेन चूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं नाम डाल दूंगा और जो बजट है मैं दोनों का इंक्लूड करके बजट मैं डाल दूंगा। अब आपको C1 C2 को भी चलाना है और साथ में आपने जो नया कैंपेन बनाया है उसका आप नाम कुछ भी रख सकते हो। उस कैंपेन को भी आपको 48 आवर्स तक चलाना है, ताकि दोनों में टेस्टिंग हो पाए। बट 48 आवर्स के बाद आपने जो डबल बजट के साथ चलाया वो डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट आपको देगा ही देगा। तो आपको C1 और C2 48 आवर्स के बाद आपको बंद कर देना है। राइट, तो यही सेम आपको C3 और C4 के साथ करना है। तो आप यहाँ पे बहुत आसानी से 50,000 तक भी पर डे का स्पेंड कर सकते हो, स्केल कर सकते हो एड्स को। हमने 50,000 तक भी करा है और 1 लाख तक भी आप जा सकते हो उसको स्पेंड स्केलिंग को करके। तो हमने यहाँ पे जो स्टेप 5 है वो भी कंप्लीट कर लिया। मैंने आपको स्केलिंग स्ट्रैटेजी बता दी। अब मैं आपको एक लास्ट बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा फुटफॉल लेके आ सकते हो। आपको क्या करना है, मान लो आपके 1 वीक या 7 डेज आपके रह चुके हैं, ठीक है, उसमें एक्सपो में आपको कस्टम ऑडियंस क्रिएट करनी है जिन्होंने भी आपके वीडियो 50 से लेके 95% तक देखे हैं। अब ये कैसे बनाते हैं मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, बट आपको जस्ट एक कैंपेन क्रिएट करना है। आपको यहाँ पे आना है अवेयरनेस में, यहाँ से आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है और यहाँ पे नेम आप डाल देना, वो नहीं डालूंगा मैं। अब यहाँ पे आपको रखना है मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्प्रेशन। इम्प्रेशन का मतलब होता है आपकी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आपकी जो ऑडियंस है वो एक्टिव है। अब आपको क्या करना है कि जो ऑडियंस है वो बार बार फेसबुक इंस्टाग्राम पे आएगी, आपको उनको बार बार ऐड दिखाना है ताकि उनके माइंड में वो चीज़ बैठ जाए कि यार यहाँ पे कुछ हो रहा है। ठीक है, जो ज़्यादा दिखता है वो ज़्यादा बिकता है, सिंपल है। तो यहाँ से आपको वो चूज़ कर लेना है, कस्टम ऑडियंस आपको यहाँ से चूज़ कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जो आपने क्रिएटिव्स रन कर रहे हैं वही क्रिएटिव्स आपको यहाँ पे डाल के एक
200-300 रुपीज़ के बजट से स्टार्ट करना है। अब ये वाले ऐड जो हैं वो बार बार उनको दिखाई देंगे ताकि उनके माइंड में वो रिकॉल वैल्यू बनते रहे, ठीक है, कि वहाँ पे एक्सपो है, एक्सपो, और फिर इससे जो फुटफॉल है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता है, शो ऑफ हमारा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी हमने यूज़ करी है, टेस्टेड है, प्रूवन है भाई। रिजल्ट मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में दिखा दिए, ठीक है। गर्दन में काफ़ी दर्द हो रहा है, बट आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू गाइज, ठीक है। तो एक लाइक तो बनता है यार, पेन हो रही तब भी वीडियो बना रहा हूँ मैं। अब लीड्स आना स्टार्ट हो जाएंगी, आपको अपने क्लाइंट के CRM के साथ कनेक्ट कर देना है, या जैसे भी उनको लीड्स चाहिए, मोस्टली तो CRM होता ही है, तो जैसे भी उनको लीड्स चाहिए वो उनके ऊपर डिपेंड करता है।